आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर देखें जी मेरे पास एक फ्यूज़न पेपर की पट्टी है और इसकी मैं आपको ये देखें यहाँ पर 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे इसकी पट्टी ली है और इसकी जो मैंने यहाँ पे लेंथ ली है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे 10 इंच 2 पॉइंट मैंने इसकी ये पट्टी की लेंथ ली है। अब इसको मैंने इस तरह से ये देखें जी फ़ोल्ड करना है और एक गोल शेप यहाँ पे हमने बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी मैंने एक कटिंग करके गोल शेप यहाँ पे बना दूँगी। इस तरह से मैंने गोल शेप इसकी बना दी है। अब मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी मैंने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है और ये मैं अगस्त की जो शर्टें होती हैं वो डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर लेस लगानी है। तो ये देखें जी ये मेरे पास लेस है और लेस को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच करना है। और इसके बहुत से तरीके होते हैं इस लेस को लगाने के। तो ये एक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी तरीका है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को लगाना है और जो लेस की किनारी है उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने जो है पूरी पट्टी के ऊपर लेस लगानी है। लेस लगाने का तरीका आपने अच्छी तरह से देख लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं किस तरह से इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ और हर एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने जिस तरह से कटिंग की हुई है सेम उसी तरह से हमने इसी तरह लेस लगानी है। लेस लगाने का तरीका बहुत ही ईजी है, वहीं आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो कि अगर आप घर में इस तरह की कोई ड्रेस बनाना चाहें तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। 14 अगस्त के जो ड्रेस होते हैं वो कुछ घंटे होते हैं, जब बच्चे पहनते हैं तो उसके बाद ज़ाया हो जाते हैं। तो आप इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो इजी तरीके से घर में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से मैंने जो लेस है एक तरफ से लगा दी है, अब मैंने दूसरी तरफ से लेस लगानी है। तो यहाँ पर जो लेस है मैंने कंप्लीट कर दी है। लेस लगाने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा लेस को और धागे को दोनों को यहाँ पे कट कर देना है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको सीधा करना है, फैब्रिक को बाय बैक साइड पे मोड़ लेना है और इसको हमने इस तरह से सीधा कर देना है। ये कॉटन का फैब्रिक है तो इजी तरीके से इस तरह से सीधी हो जाती है। आप चाहें तो इसे प्रेस कर दें, प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लगेगी। ये देखें जी इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से सीधा कर लेना है। पट्टी को हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ये देखें जिसको प्रेस भी कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब हम मेरे पास ये देखें जी ये शर्ट है, इसके ऊपर मुझे इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करनी है। तो आपने गौर से देखना है। यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है, शर्ट को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको हमने इस तरह से बराबर कर लेना है और इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर दूंगी, सीधा कर दूंगी पूरी शर्ट को, ताकि कहीं भी चुनट बाकी ना रहे और अच्छी तरह से हम इसकी जो है वो कटिंग कर सकें और मार्किंग भी अच्छे से हो जाए। तो ये देखें जिसको मैंने सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर मुझे इसकी जो मार्किंग है वो करनी है। अब 4 इंच पे मैं इसको यहाँ पे जो है निशान लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें जिस तरह से निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो अब मैंने इसकी इस तरह से गुलाई करनी है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसका जो गोल गला है वो यहाँ पे बना दूँगी। ये देखें जी इस तरह से गोल गला हमने यहाँ पे इसका बना दिया है। अच्छा, अब यहाँ से भी हमने इसकी मार्किंग करनी है, यहाँ पर भी हमें डिज़ाइनिंग करनी है लेस की। तो ये देखें जी इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। 2 इंच पे मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग करनी है। आप 2.5 इंच पे भी इस तरह से कर सकते हैं। सिलाई का मार्जिन रखते हुए अब हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच पे मार्क करना है। 7 इंच पे इसका निशान मैंने लगा दिया है। तो अब इसको मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देनी है। इस तरह से हमने इसको जो है मार्क कर दिया है। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जिसको मैंने इस तरह से सीधा कर लेना है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से निशान लगा दिए हैं।
अच्छा, निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने पट्टी बनाई है उसको मैंने इस तरह से सेंटर में रखना है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं ताकि एक जगह फ़िक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे फैब्रिक ग्लू से भी इस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। ये हमारा डेली का काम होता है तो हमें इस तरह से ही ईज़ी लगता है। और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल इसके किनारे के साथ जो हमारी लेस है वहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए हमारी ये पट्टी। इस तरह से मैंने इसको जो है सिलाई लगा देनी है। पिन अप करने से ये होता है कि जो पट्टी होती है एक जगह फ़िक्स हो जाती है और जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत ही ईज़ी तरीके से हमारी सिलाई हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद अब इसकी जो यहाँ पर धागा है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी और बाकी आगे की जो डिज़ाइनिंग है वो भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने वो करनी है। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद आप ये देखें जी इस तरह से कितना खूबसूरत तरीके से हमारी जो पट्टी है वो यहाँ पे अटैच हो गई है। तो अब मेरे पास ये जो लेस है इसको मैंने इस तरह से शोल्डर वाली साइड से लगाना है। बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं इसकी यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। लेस की जो किनारी होती है इसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। ये देखें जी इस तरह से सिलाई हमने इस तरह से लगानी है। जैसे हमने मार्किंग की है सेम उसी तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो लेस लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से लेस हमने इस तरह से लगा दी है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से जो है मैंने लेस लगानी है। लेस लगा के इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी और एक्स्ट्रा लेस को भी यहाँ से हमने जो है वो कट कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से लेस को भी मैंने यहाँ से कट करना है। अब यहाँ पर दोनों साइडों से मैंने लेस लगा दी है। तो मेरे पास ये वाइट वाले बटन है तो ये मैंने इस तरह से अटैच करनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं ये बटन यहाँ पे लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सुई धागे से मैंने यहाँ पर जो है बटन लगाने हैं। अच्छी तरह से हमने 2-3 टांके लगा के इस बटन को जो है यहाँ पे सेव कर लेना है। बहुत से लोग बटन को जो है फैब्रिक ग्लू से लगा देते हैं तो फैब्रिक ग्लू से बटन जो है वॉश करने के बाद उतर जाते हैं। तो अब जब भी इस तरह के बटन्स लगाएं आपने ख़ुद ही हैंड स्टिच कर लेने हैं ताकि ये बटन जो है इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से महफूज रहे। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से मैंने जो बटन रखने हैं इसी फासले पे रखने हैं और बेहतर ये है कि मैं इसके ऊपर निशान लगा दूँ ताकि बटन लगाने में मुझे आसानी हो। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं। निशान यहाँ पर लगाए हैं सेम इसी के ऊपर अब मैंने यहाँ पे बटन अच्छी तरह से लगा देने हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल लाइट सा डिज़ाइन है। ये 14 अगस्त का गर्मियाँ है तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही लाइट सी डिज़ाइनिंग है और बिल्कुल इसमें हैवी लेस पर्ल्स का यूज़ हमने नहीं किया, ना ही कोई हैवी डिज़ाइनिंग की है। सिंपल सा ड्रेस है और बच्चों को इस तरह की जो ड्रेस है इस तरह की डिज़ाइनिंग है बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी मैं बटन अटैच कर रही हूँ। 2-3 टांके लगा के बैक साइड पे इसको मैं लॉक कर दूँगी। ये देखें जी इस तरह से। अब बैक साइड से मैंने इसको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर जो है तीसरा बटन भी मैंने लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर बटन जो है वो मैंने अच्छी तरह से लगा दिए हैं। तो ये है एक खूबसूरत सी सिंपल सी डिज़ाइनिंग। 14 अगस्त में कुछ ही घंटे होते हैं जब शाम के टाइम बच्चे इस तरह की ड्रेस पहनते हैं तो आप इस तरह की हल्की सी डिज़ाइनिंग करके घर में ही अपने बच्चों को खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। मार्केट में जो रेडीमेड ड्रेस है बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं तो आप इस तरह की हल्की सी डिज़ाइनिंग करके अपने बच्चों के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं बच्चों को पहनते हुए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।